हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि सभी अच्छे एवं सेफ होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 1 की रियल नंबर्स की। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम की आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी टेंशन नहीं लेनी है। आज हमारा पहला वीडियो है चैनल पे। इस चैनल पे आपके लिए मैथ साइंस के अच्छे लेक्चर्स आएंगे जिन्हें देखकर, समझकर, पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम टॉप कर पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एचसीएफ की, नंबर सिस्टम की एंड यूक्लिड डिवीजन मेथड की। और जो मैथ जो सब्जेक्ट है ना, बहुत ही आसान है। इस सब्जेक्ट को हम बड़े मजे ही और मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर क्या होते हैं? नंबर्स आर दी मैथमेटिकल सिंबल्स विच आर यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। नंबर्स क्या है? मैथमेटिकल सिंबल हैं। हमने सिंबल, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कुछ ऐसे सिंबल्स बनाए जिनकी मदद से हम मेजर कर पाएँ और लेबल कर पाएँ या किसी चीज़ को काउंट कर पाएँ। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में बहुत ही पेड़ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ हैं। अब हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों को मार्क करना था कि भाई इस जंगल में कितने प्रकार के पेड़ हैं और कितने प्रजाति के हैं। तो उन्होंने मार्क भी किया और काउंट भी किया कि भाई इस प्रजाति के, इस टाइप के इतने पेड़ हैं, इस दूसरी प्रजाति के इतने पेड़ हैं। तो इस तरीके से नंबरों का इजाद हुआ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो पहले के जो लोग थे, जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने प्रकृति से सीखकर, प्रकृति से समझकर जो नंबरों का इजाद किया उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, बहुत दूर तक, जो कितना भी संख्या आप मान कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स। फिर और ऑब्जर्व किया गया, फिर उनको सोचा उन्होंने कि भाई पूरी तरीक़े से हम नंबर लिख नहीं पा रहे हैं, तो फिर इजाद हुआ ज़ीरो का। ज़ीरो का इजाद किया गया था। तो ज़ीरो का जो इजाद किया गया उसको मिला के और नेचुरल नंबर को मिला के बना होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएँ। फिर संख्या जो थी गिनने वाली वो पूरी हो गई, 0, 1, 2, 3 से लेके फिर अब जैसे लिखना था किसी को 305, 3 0 और 5, तो लिख नहीं सकता था, इसलिए ज़ीरो का इजाद हुआ। और आपको मैं बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि ज़ीरो का जो इजाद हुआ था वो भारत में हुआ था। लेकिन किसने किया? बहुत से लोगों से पूछो कि भाई ज़ीरो का इजाद किसने किया है, तो सब बोलेंगे आर्यभट्ट ने किया है। लेकिन ये गलत है। यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि भाई ज़ीरो का इजाद किसने किया था। तो ज़ीरो का इजाद अज्ञात किसी भारतीय ने किया है, किसी साइंटिस्ट का नाम अभी तक पता नहीं है। फिर आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं, कंप्लीटली कट जाते हैं, उनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर इनमें डिवाइड करते समय 0 आता है। और तरीके से इनको याद कर सकते हैं कि भाई जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 और 6 हो गया, तो 4 या तो 4 से जाएगा, 2 से जाएगा और 1 से भी जाएगा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। वहीं आप लीजिए 5 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, तो 5 क्या हो गया? हमारा प्राइम नंबर हो गया। और 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर दी सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब ये हम समझते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे आप 0 मार्क करेंगे। तो 0 से राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 5, 6। तो ये जो हो गए वो नेचुरल नंबर हो गए। और 0 से पहले क्या होंगे? ये भी नेचुरल नंबर होंगे लेकिन नेगेटिव वाले।
हमने अभी पढ़ा था ना, अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। अगर जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर बन जाएंगे। अगर इन नेचुरल नंबर्स के आगे मैंने नेगेटिव लगा दिया तो इनको मैं बोलूँगा नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो इतने सारे क्या हो गए, नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गए। यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इधर दूर तक जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ जाएंगे दूर तक तो प्लस इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स में आएंगे आपके नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर होंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर, तो इन सब का ये सेट होता है, तो इन्हीं को इंटीजर्स कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंटीजर्स कैन नॉट बी रिटन एज अ डेसिमल नंबर, मतलब जो इंटीजर्स होते हैं उनको आप डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते और पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में आप उन्हें नहीं लिख सकते। देखिए फॉर एग्जांपल 3/4 इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटीजर, ये इंटीजर का एक एग्जांपल नहीं है। वहीं 0.98 ये भी एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होगा, पूर्णतः एक नंबर होगा, जैसे 5 ये एक इंटीजर है। वहीं 5.2 इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं होगा। वहीं अगर मेरे को लिखना है 7.1 ये भी नहीं है। 7/10 7 भाई ये इंटीजर है, 7 इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, तो 7/10 क्यों इंटीजर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। 0.7 क्या है, डेसिमल में तो हम लिख नहीं सकते, तो ये भी इंटीजर नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर है वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। आपने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। वहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 3/4 हो गया, 8/9 हो गया, है ना, फिर 9/10 हो गया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर हो गया। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, जितने भी मतलब अंडर रूट के अंदर आते हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है, उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब पाई है, पाई आप पढ़ते हैं 10th में कि 22/7, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अभी हम छोटी क्लास में हैं तो हमें इतना मैटर, एग्जैक्ट वैल्यू इतना मैटर नहीं करती, तो उसको 22/7 लिख लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसकी नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू जो आप करेंगे 3.1459 और आगे तक चली जाती है। तो वही पाई भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स रैशनल नंबर को पहचानने के दो वेज हैं। पहला कि वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा आफ्टर फ्यू डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब आप डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 25/4, 25 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25। अब देखिए 0.25 मतलब वो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया वो उसका डिवीज़न आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद ख़त्म हो गया। फिर दूसरा तरीका होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 10/3, 10 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3.33333, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू है, बट क्या है, रिपीटिंग है। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं, मतलब रैशनल नंबर को पहचानने का तरीका है। अब नेक्स्ट आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। उनको पहचानने का तरीका क्या होता है, तो एक तो अंडर रूट के अंदर होते हैं ये √2। अब अंडर रूट 2 का क्या होता है 1.41, तो ये कंटिन्यू चला जाता है। ऐसे √3 1.732 और भी आगे बहुत कुछ होता है, आपको काम होता है सिर्फ 1.73 से। फिर ऐसे ही पाई हो गया, पाई क्या होता है 3.14159, फिर बहुत आगे तक जाता है। जो नंबर ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो नंबर है वो है रियल नंबर्स, आपका जो चैप्टर है जिस पे बेस्ड। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो जो इनका सेट बनता है, जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। मतलब नंबर लाइन पे जो भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, अभी मैंने जैसे बताया आपको नंबर लाइन, उस पर आप जो भी रिप्रेजेंट करेंगे -∞ to ∞, वो क्या कहलाएगा, वो रियल नंबर्स कहलाएगा। और रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R लेटर से। प्यारे स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं HCF। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर क्या होता है। मान लीजिए दो नंबर हैं 12 and 8।
12 एंड 8 है, तो इनके फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइड दी अनदर नंबर। वे नंबर जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाएंगे वो इसके फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 को 1 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं और खुद 12 से कर सकते हैं। 12 को जब 1 से करेंगे 12 आएगा, 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 से करेंगे 3 आएगा, 6 से करेंगे तो 2 आएगा। तो ये सब क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। उसी तरीके से 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4 एंड 8। अब देखिए ये 2 नंबर्स हैं, इनके ये सब हो गए फैक्टर। अब हम समझेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये कॉमन हो गए, इनको आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट 2 भी कॉमन है दोनों में, नेक्स्ट 4 भी कॉमन है। 4 के बाद देखिए अब कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गए? सब 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या देखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन फैक्टर हैं 1, 2, 4, इसमें हाईएस्ट क्या है? 4 है, तो 4 क्या हो गया? HCF हो गया। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो जो हाईएस्ट नंबर होता है, मतलब जो हाईएस्ट फैक्टर होता है कॉमन, वही हमारा HCF होता है। तो इसको हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग निकालेंगे, उसका एक अलग मेथड है, तो वो सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आने वाले टाइम में इस चैनल पे आपके लिए बहुत ही अच्छे लेक्चर्स आएंगे, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए और आने वाले लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और लेमा। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस होता है। तो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम क्या है? एक आपका सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज है, जिसके द्वारा आप समझते हैं कि प्रोसीजर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनानी है, या आपको एक घर बनाना है। तो सबसे पहले आप उस घर में क्या देखते हैं? जो बिल्डर होता है क्या देखता है घर बनाने के लिए? सबसे पहले वो देखता है कि ज़मीन कैसी है, जहाँ आपको घर बनाना है वो ज़मीन घर बनाने के लिए काबिल है कि नहीं है, वह बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब भाई ज़मीन हो गई दलदल वाली, फुसफुसी, वहाँ पे घर थोड़ा ना बनेगा। घर बनाने के लिए ठीक ठाक ज़मीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बिल्डर होता है या इंजीनियर होते हैं वो ज़मीन को देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि ज़मीन को देखा जाएगा, फिर फाउंडेशन करी जाएगी, फिर उसको लेबलिंग करा जाएगा, उसके बाद कॉलम लगते हैं, उसके बाद छत डाली जाती है। तो इस तरीके से एक प्रोसीजर है, उसका एक वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। तो अगर किसी भी प्रोसीजर में वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। अब लेमा क्या है? तो लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसकी सहायता लेते हुए हम एक नई स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टेटमेंट है कि सूरज पूरब से उगता है, तो ये एक सच्ची स्टेटमेंट है, पहले से प्रूव्ड है। तो इसकी मदद से हम क्या कह सकते हैं कि सूरज पूरब में उगता है तो पश्चिम में जाके डूबता होगा। तो डूबना उसका दूसरी स्टेटमेंट प्रूव हो गई कि भाई अगर पूरब में उगता है तो पश्चिम में जाके डूबता होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हमें 7 को डिवाइड करना है 2 से। 7 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या लिखेंगे हम? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 1। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो भाई देखिए, इसको क्या कहते हैं हम? जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइज़र। और जो डिवाइड होता है, जिसका डिवीज़न होता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। आप वीडियो पॉज करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं इनके बारे में कि भाई इसको डिवाइज़र कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? इसको क्वोशिएंट कहेंगे। और इसको जो लास्ट में जो बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। अभी तक छोटी क्लासेस से हम ऐसे ही करते आ रहे थे, किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते थे तो ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती थी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जो आया वो हमेशा छोटा होगा किससे? डिवाइज़र से। डिवाइज़र यहाँ पे 2 था और रिमाइंडर क्या आया? 1। तो 1 छोटा है 2 से, तो सही बात है ये। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। तो इसकी एक जनरल फॉर्म होती है जिसको हम लिखते हैं इस तरीके से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लिखते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं आराम से।
तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको अगर मान लीजिए जो हमारा डिविडेंड है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल a से, डिवाइज़र को b से और क्वोशिएंट को स्मॉल q से प्लस रिमाइंडर को स्मॉल r से, तो ये हमारी जनरल फॉर्म बनती है। ऐसी ही फॉर्म जो यूक्लाइड थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। स्टेटमेंट तो ये पहले से लोगों को पता थी, लेकिन जो उन्होंने बताया इस तरीके से बताया, तो इसी की हेल्प से हम निकालेंगे इन्हीं 2 नंबर का SCF। स्टूडेंट्स, ये है यूक्लाइड डिवीज़न लेमा या एल्गोरिथम। उसमें ये कहते हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर कोई 2 नंबर्स आपको पता है a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, फिर 2 यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं q एंड r जो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशनशिप को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, मतलब वैसा ही डिवीज़न मेथड है, बस उसको फॉर्म में इस तरीके से इन्होंने बता दिया। तो ये पहले से प्रूव बात थी, लेकिन इन्होंने बता दिया इस तरीके से, इसलिए इसको लेमा भी कहा जाता है। और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, b से स्मॉल होगा, छोटा होगा, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 आ गया तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 2 नंबर्स लेते हैं 420 एंड 130। इसका हमें निकालना है SCF विद द हेल्प ऑफ यूक्लाइड डिवीज़न मेथड। तो यूक्लाइड डिवीज़न का यूज़ करते हुए हमें इनका SCF निकालना है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। तो देखिए, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में बड़ा नंबर है 420। तो जो बड़ा नंबर है उसको हमें बनाना पड़ेगा डिविडेंड, और जो छोटा नंबर है उसको बनाना पड़ेगा डिवाइज़र। समझे, मतलब a क्या हो गया यहाँ पे 420 और b क्या हो गया 130। यही तो कह रहे हैं इसमें, कोई 2 अगर नंबर एग्जिस्ट करते हैं देन देयर विल बी एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स, तो 2 इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे q एंड r, तो हम ये रिलेशन लिख पाएंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। तो देखिए, इसको क्या करना है आपको, 420 ये बड़ा नंबर था, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। नाउ छोटे नंबर को डिवाइज़र बना दिया। अब देखिए 13 मंजा आपको लेने हैं पहले 2 डिजिट, यहाँ पे भी पहले 2 डिजिट। 13 मंजा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। 52 बड़ा आता है और 39 3 टाइम्स आता है, वो छोटा है, तो हम 39 लेंगे 3 टाइम्स। 3 से 130 को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 0, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो ये आ गया 390। अब इसको क्या करना है, इसमें से माइनस, 0 में से 0 गया 12, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 गया 0। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 30 विच इज़ लेस देन 130, जो हमारा डिवाइज़र था उससे छोटा है। एंड क्वोशिएंट क्या आ गया 3, तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, यूक्लाइड की फॉर्म में इसको हम लिखेंगे 420 इज इक्वल टू, डिवाइज़र लिखना है यहाँ पे 130 इंटू क्वोशिएंट क्या है 3 प्लस रिमाइंडर। यही फॉर्म तो लिखी है जो अभी मैंने आपको बताया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही चीज़ लिखी है। तो इसी फॉर्म में आपको यहाँ से इस फॉर्म में लिखना है, ये यूक्लाइड ने कहा था, फिर आपका SCF निकल जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 30, पूरी तरीक़ा से तो इसको डिवाइड कर नहीं पाया, अब आ गया 30। तो यूक्लाइड ने कहा कि भाई तुम इसको पूरी तरीक़ा से डिवाइड नहीं कर पाए, तो हम अब तुमको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, तुमको डिवाइड करेंगे, मतलब 130 को डिवाइड करेंगे। 130 को अपॉर्चुनिटी दी कि भाई तुम्हें इसको डिवाइड करना है, तो उसको डिवाइड कर नहीं पाया वो, तो अब इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा 130। तो अब 130 क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। अब क्या करना है, इसको 30 जो रिमाइंडर था पहले उससे इसको डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइज़र। तो देखिए 3 4 जा होता है 12 एंड 3 5 जा होता है 15, 15 तो उससे बड़ा है, तो हम छोटे वाले पर आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 4 3 जा 12 और ये एक 0। अब इस चीज़ को करेंगे माइनस, 0 में से 0, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 0। अब आ गया 10, फिर रिमाइंडर नॉन जीरो है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है, तभी हम सेकंड स्टेप में गए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या था, डिविडेंड 130, डिवाइज़र क्या था 30, क्वोशिएंट क्या आया 4, क्वोशिएंट आया हमारा 4 प्लस रिमाइंडर 10। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है, लिख देंगे हम रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हम अगले स्टेप में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई,
जो पहले डिवाइज़र था वो नहीं कर पाया, तो यहाँ पे आके उसको पुट कर देंगे। बोलेंगे भाई तूने क्या किया, उससे बोलेंगे भाई तू, तेरे को चांस दी गई थी डिवाइड करने की, तू डिवाइड कर नहीं पाया, तो अब हम तुझको डिवाइड करेंगे। तो 30 को यहाँ लिखेंगे। तो देखिए 10 3 क्या होता है 30। ये पूरी तरीक़ा से इसमें आ गया, तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो इस फॉर्म को हम लिखेंगे इस तरीके से। क्या है, 30 डिविडेंड है, 10 डिवाइज़र है, रिमाइंडर है 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 10। जो लास्ट में डिवाइज़र आएगा वही हमारा HCF होगा। इसके डिवाइड करने पे ही तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यही तो हमारा हुक्म का इक्का हो गया, यही हमारा हीरो हो गया। जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो जाए वही हमारा हुक्म का इक्का है। तो HCF क्या हो गया हमारा 10 हो गया। भाई उसी के डिवाइड करने पे तो सब कुछ ख़त्म हो गया, रिमाइंडर बिल्कुल 0 आ गया, तो वही हो जाएगा HCF। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके का यूज़ करते हुए और इस तरीके से लिखेंगे, तो ये कहलाएगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी करना है। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको भी मैंने सॉल्व कर रखा है। उसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको क्लिक करिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 90 और दूसरा है 60। तो इन 2 नंबर का आपको HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। तो जो बड़ा नंबर है उसको आपको अंदर लेना है और जो छोटा नंबर है उसको डिवाइज़र बनाना है। तो यहाँ पे 60 क्या था, छोटा नंबर, उसको हमने बना दिया डिवाइज़र। नाउ 61 जा 60, 62 जा 120। तो देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 9 से बड़ा होगा, इसलिए हम 1 टाइम्स ही जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60, फिर करेंगे माइनस, तो क्या आएगा 0, 9 में से 6 गया 3। अब हमारा 30 हो गया। तो 30 क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर है। तो इस फॉर्म को हम लिख देंगे यूक्लिड की फॉर्म में। क्या लिखेंगे हम, 90 इज इक्वल टू 60 इंटू 1 प्लस 30। ये हो गई यूक्लिड फॉर्म। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब लिखेंगे नीचे हम रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 थोड़ा है, तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें फर्दर एक स्टेप आगे जाना होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर 30 था और डिवाइज़र था 60, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर पाया, तो अब हम 60 को डिवाइड करेंगे विद 30। जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जो आया उससे हम डिवाइड करेंगे पहले वाले डिवाइज़र को। अब देखिए 3 2 जा होता है 6 और 0 है, तो मतलब ये उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। 0 3 2 जा 6। अब करेंगे माइनस, तो यहाँ आ गया 0 आ गया। अब इसी बात को हम लिखेंगे यहाँ पे 60 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, उस बात को भी हम लिख देते हैं। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज HCF ऑफ 90 एंड 30 इज 30। रिमाइंडर क्या होगा, 90 और 30 का 30, क्योंकि लास्ट स्टेप में जब 0 आया, जब रिमाइंडर हमारा 0 आया, उस समय जो डिवाइज़र था वो 30 था, तो वही क्या हो गया, HCF हो गया। आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर रखा है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आ रहा होगा। अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले तो मैं आपको नोट्स के PDF दूंगा जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। उन नोट्स के PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर फर्दर आप रिवाइज़ कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तो आपको दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो PDF मैंने खुद बनाए हैं और बेनिफिशियल हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल ड्रीम बिग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।